हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली और मंडी जिलों के लिए जहां एक और ब्यास नदी कहर बरपा रही है, तो वहीं दूसरी ओर लैंडस्लाइड ने भी काफ़ी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मैं इस वक्त मंडी को कुल्लू से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर मौजूद हूं और यहां पर आप देखिए ये जो ब्रिज है यहाँ पर, उसका एक हिस्सा धंसा हुआ आपको दिखाई देगा। उसकी वजह यह है कि लैंडस्लाइड के कारण यहाँ पर भारी भरकम पत्थर आ गए और ये जो ब्रिज है वो इन पत्थरों का, चट्टानों का बोझ नहीं सह सका और इस वजह से एक हिस्सा इस पुल का नीचे धंस चुका है, जबकि भारी भरकम चट्टानें अभी भी आपको यहाँ पर हाईवे पर दिखाई देंगी, जिसके कारण ये जो ब्रिज है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है और ऐसा लगता है कि इसको रिपेयर करने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। सामने ही एक टनल भी आपको दिखाई देगी जो कि कुल्लू की ओर जाती है और ये टनल से कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर हो जाती थी, लेकिन फ़िलहाल ये जो लैंडस्लाइड हुआ है, भारी भरकम चट्टानें यहाँ पर आ गई हैं, उसके बाद इस हाईवे की हालत खस्ता हाल हो चुकी है, जिसे रिपेयर करने में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लंबा वक्त लग सकता है। तो इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बारिश से अब तक 3000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 जून से अब तक 310 लोगों की जान हिमाचल में जा चुकी है। मंडी, कांगड़ा, चंबा और कुल्लू में हालात सबसे ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं। मनाली में भी खतरे का अलार्म बजने लगा है। बताया जा रहा है कि कुल्लू से मनाली तक 6 स्थानों पर रास्ते बंद हैं, पुल टूट चुके हैं। सिर्फ कुल्लू में सभी 130 सड़कें बंद हैं। पूरे राज्यों में 900 सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। अब हिमाचल प्रदेश में अब तक करीब 350 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, ये भी रिपोर्ट्स बता रही हैं। ये सब देखकर हिमाचल प्रदेश के लोगों को साल 2023 याद आ रहा है, जब ब्यास नदी ने बड़ी संख्या में लोगों की सांसों को छीन लिया था और एक बार फिर से वैसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। मोहित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, हम आपकी रिपोर्ट भी दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। सड़कों के बीच दरारें देखने को मिल रही है, कनेक्टिविटी टूट चुकी है, डिस्टेंस कवर करने में समय लग रहा है। ऐसे में क्या ऑल्टरनेटिव प्लान्स अपनाए जा रहे हैं? देखिए, जो ऑल्टरनेटिव रास्ते हैं वो भी कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड की वजह से, उस पर मलबा आने की वजह से बंद हो चुके हैं। तो कई रूट्स को बनाया जा रहा है, पहाड़ों से रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मैं कुल्लू में मौजूद हूँ, ब्यास नदी के बिल्कुल किनारे। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाऊंगा जो लेफ्ट बैंक की जो यहाँ पर सड़क है, वो आप देखिए पूरी सड़क आपको टूटी हुई यहाँ पर दिखाई देगी। ये सड़क ब्यास नदी के तेज उफान में समा चुकी है। ब्यास नदी का पानी कभी कम हो जाता है तो कभी बढ़ने लगता है। अभी फ़िलहाल ये पानी बढ़ना शुरू हो गया है क्योंकि पहाड़ों पर बारिश हो रही है। इसकी वजह से आप देखिए जो यहाँ पर सड़क किनारे जो घर बने थे उनकी हालत आप देखिए कि ये घर का एक हिस्सा ही आपको ब्यास नदी में समाया हुआ दिखाई देगा। ये सीढ़ियाँ आप देखिए हवा में लटकी हुई दिखाई दे रही हैं। इस घर के जो लोग हैं उन्होंने किसी तरह से यहाँ से भागकर अपनी जान बचाई है। तो जो सड़क के किनारे यहाँ पर 4 मकान हुआ करते थे वो पूरी तरह से समा चुके हैं ब्यास नदी में। आप देखिए उनके अब जो नीचे की ज़मीन थी वो इस पानी के कटाव की वजह से ख़त्म हो चुकी है। तो लोग काफ़ी परेशान हैं, अपनी जान बचाकर किसी तरह से यहाँ से निकले। हमारे साथ अर्जुन है जिनका ये मकान है जो कि इस वक्त लटका हुआ है ब्यास नदी के ऊपर। अर्जुन, ये पानी जब आया तो कितना वक्त मिला कि आप लोग अपने घर से बाहर आ सकें और अपनी जान ही बचा पाए आप लोग? आधा 1 घंटा पहले पता लग चुका था। जैसे ही परे घर तक पानी पहुँच चुका था तो हमने घर खाली करने स्टार्ट कर दिए थे। कुछ दुकानें थी, इनको टाइम नहीं मिला। टाइम तो था पर नहीं मिला थोड़ा टाइम। तो दुकानें, मकान सब ब्यास नदी में आ गए? सब ब्यास नदी में आ गए। 5 घर 2 दुकानें। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं और सब सुरक्षित है आप लोग? अब सब सुरक्षित है और रिश्तेदारी के घर में रह रहे हैं। तो कितना नुकसान हो गया आपका? लाखों का नुकसान हो गया? लाखों का बहुत। तो आप ये देखिए, ये इनका मकान है जिसको ये देख रहे हैं, कभी भी गिर सकता है क्योंकि ब्यास नदी ने अपना रास्ता यहाँ से बदला है। यहाँ पर ब्यास नदी काफ़ी तंग इलाके से गुजरती थी, लेकिन बारिश के दौरान उसने अपना दायरा बढ़ाया और साथ में आप देखिए वहाँ पर जहाँ पर ये ज़मीन से टकरा रही है इस वक्त ब्यास नदी, वहाँ पर दुकानें थी, घर थी, एक सड़क थी जो कि इस वक्त पूरी तरह से ब्यास नदी में समा चुकी है। लोग बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि और बारिश ना हो, क्योंकि बारिश का लगातार रेड अलर्ट हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है और अगर बारिश होती है तो इस स्थिति में और भी भयावह स्थिति हो सकती है, क्योंकि ब्यास नदी लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रही है, उफान पर है। और ब्यास नदी के किनारे जो लोग बसे हुए हैं लेफ्ट बैंक की साइड, राइट बैंक की साइड, उनके लिए काफ़ी मुश्किल बढ़ गई है। बिल्कुल मोहित, ऐसा नुकसान 2023 में भी देखने को मिला था जब ऐसा ही रौद्र रूप ब्यास नदी ने अपनाया था। इस बार भी वैसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं और शायद इसलिए लोग खौफजदा हैं और डर में जी रहे हैं। ये लोग ऑल्टरनेटिव कौन से रास्ते अपना रहे हैं, इस पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे।